आई होप इसी बार तो कुछ पेपर पे चले गए थे, फिर करते करते हम लोग, है ना। हाँ, बोलो क्या करना है बेटे, बताओ। तनिष बताओ क्या करना है बेटा, कहाँ दिक्कत ज्यादा आ रही है। इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी करा देते हैं। कंटिन्यूटी तो आसान टॉपिक है, एक बार वीडियो देखिए कंटिन्यूटी की। आज मैं सोच रहा हूँ इंटीग्रेशन करा दूं आपको 3-4 क्लासें लगातार। बोलो क्या कहते हो। सर इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज वाला करा दो डेफिनेटली। हाँ, प्रॉपर्टीज वाला तो मेरे को नोवेश भी कह रहा था काफी दिन से, लेकिन प्रॉपर्टीज से पहले थोड़ा बेसिक कर ले जरा, 2 दिन लगा करके। चलो थोड़ा थोड़ा बेसिक कराते हो आपको, मैं ना 12-13 फॉर्म बताऊंगा जरा आपको मैं। पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसमें क्या करेंगे। तो आज की क्लास हमारे लिए माइलस्टोन होगी एज फार एज द प्रॉपर्टीज आर कंसर्न। तो लिखना शुरू करेंगे, पहला लिखना शुरू करो। इंटीग्रेशन, हाँ जी बेटा। पहला पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं। पहले कौन सी फॉर्म है लिखिए जरा, एंटी डेरिवेटिव। मैं 2 फॉर्मूलों का रेफरेंस दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने जहां पढ़ते हो वहां पे आपको पेस्ट कर लेना। एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं फटाफट से गो थ्रू करेंगे आज हम 1 घंटे में, मास्टर क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला जो डेरिवेटिव के अपोजिट है, क्या क्या देखो। पहला क्या है, लिख लेते हैं हम लोग साथ साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे मैं कहूंगा किसका, एक्स की पावर एन का कितना होता है, एंटी डेरिवेटिव में लिख देते हैं अभी, एक्स की पावर, बट एन कैन नॉट इक्वल टू -1। ये हो गया, पहली कैटेगरी में चल रहा है ए बी। मैंने डी वाई डी एक्स को लिख दिया, पता नहीं क्या मतलब मैं, हाँ हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट से बताते जाओ और लिखते जाएंगे हम लोग। कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। नंबर 4, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं रिधिमा गोयल से सुनना चाहूंगा ये। सर ए की पावर एक्स लॉग ए। ये क्लियर हो रहे नहीं हो रहे ये फॉर्मूले, यानी कि इनिशियली हम रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। नंबर 5, नंबर डी के बाद ई आएगा, ई एफ जी एच आई जे। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ जी एच आई। आज हम इंटीग्रेशन रिवाइज कर रहे हैं पूरा, सारी फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं बेटा आज हम लोग। आज मास्टर क्लास है हमारी इंटीग्रेशन की, सब कुछ कवर होगा इंटीग्रेशन का आज, ताकि हम प्रॉपर्टीज पे आ सके फिर हम लोग। ये सारे एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं। मैं चाहूंगा यहां पे मेरी हेल्प करें, यहां तनिष। तनिष, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं नहीं, आप थोड़ा सा फंस रहे हैं यहाँ बेटा, लाइट ऑन कर ले पीछे से ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सारे एंटी डेरिवेटिव हैं। तो आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन की एक मास्टर क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे कितनी फॉर्म हमारी पॉसिबल है। तो ये हमने पहली कैटेगरी कह रही एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को फटाफट से उतार लेंगे जरा 1 मिनट के लिए, ये एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। हाँ, अच्छा, ये साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा आप में से। साइनस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये tan x हो गया। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का कितना होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फटाफट एक बार लिख लेंगे ताकि सारे फॉर्मूले हैं
और ये अपनी जहां टेबल है आपकी वहां पे पेस्ट कर देंगे, ताकि इंटीग्रेशन 2 या 3 बार आपने फॉर्मूले गो थ्रू कर लिए तो आपको फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा, माइनस का cot x प्लस 6, सीकेंट एक्स एन एक्स का कौन बताएगा, हाँ एक्स की पावर एन है, सीकेंट एक्स एन एक्स का कौन बताएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। नलिन गोयल लास्ट बता दीजिए कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने सर ने, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने क्या करे हैं, एंटी डेरिवेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक कहा सर ने, हाँ व्हाई नॉट, 3 फॉर्मूले और आएंगे इस परिवार में। फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, नहीं नहीं, क्योंकि वी आर गोइंग टू करनाल नूर महल, स्टाफ पिकनिक है हमारी। हाँ हाँ, मतलब इसमें बच्चे नहीं जाएंगे, टीचर जाएंगे। हमारे बच्चों के पिकनिक में टीचर भेज देते हैं, टीचर भेज दो बच्चे बना दो, वहाँ पे टीचर को तुम्हारे यहाँ थोड़े से इश्यूज हैं, मेरी मैम से भी बात हुई थी, वो उधर किसी को पता नहीं, बस सब होगा टीचर्स डे पे। वो सपना मैम को रिपीटेडली हर साल हो गया थी कि टीचर्स डे हमको कुछ नहीं देते, तुम पार्टी करना, समझ नहीं आया कौन सी और कैसे हां टीचर जी तो बच्चे को पार्टी करने जा रहे हो। हाँ ये बात भी ठीक कह रहे हैं। चलिए ये थोड़ा जल्दी लिख लेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा सर, क्योंकि 13 14 फॉर्म कवर करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी। नोवेश आप लिख रहे हैं बेटा, नोवेश, दक्ष, हर्षिता, रिधिमा गोयल, Yes, sir. ओके, इशिता गर्ग, Yes, sir. गुड, चलेंगे, हाँ हो गए। इसी में आगे करने जे के बाद क्या आता है, आपको याद है किसका डिफरेंशिएशन होता था वहां पे, ये बताइए कौन बताएगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो हाँ वेरी गुड, ये भी किस परिवार से आते हैं, ये एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के एंटी हैं ये। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। चले हम आगे चले बेटा, हाँ बहुत कूल है सर, ये बहुत पुरानी है, चलिए आगे। अच्छा आप दूसरी फॉर्म लिखिए जरा, सबसे ज्यादा जो बिकती है बाजार में ये वाली फॉर्म होती है, इस वाली फॉर्म को जिसको समझ में आ गया वो कहीं नहीं अटकेगा। नंबर 2 फॉर्म है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक का सब्स्टिट्यूशन मेथड दूसरी फॉर्म है। अब प्रॉब्लम ये आती है सर किसको सब्स्टिट्यूट करें, जिसका कि डिफरेंशिएशन मिल जाए, एक्चुअल में क्या है, जिसका भी डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो जनरली किसको मानते हैं, एक तो अपॉन वाली चीज को, डिनोमिनेटर को मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, किसको मानेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को, या किसको मानेंगे हम लोग, एंगल को मानेंगे, जहां तक देखा गया है, या अंडर रूट वाली चीज को मान लेंगे। 2-3 सवालों के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये हम लोग 3 फॉर्म लगाते हैं, मतलब इन चीजों को हम टी मानते हैं। जैसे कल को ये सवाल आ जाए, ये सवाल आ जाए मान लीजिए, ठीक है जी, कल को ये सवाल आ जाए आपका, चलो अब
इसमें किसको डीपुट करेंगे, किसको डीपुट करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। क्यों, क्योंकि उसको अपर डिफरेंशिएशन आसानी से मैं पूरा करके दिखाऊं या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? हाँ समझ रहे बेटे, अगर ये आ गया 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ गया, किसको डी मानेंगे बताइए? देखते हैं पता लग रहा है क्यों? सर आपने बताया है डिनोमिनेटर को या एंगल को या अंडर रूट को, तो रूट एक्स को क्या मान लेंगे यहाँ पे, टी। यहाँ पे किसको टी मान लेंगे? यहाँ पे न्यूमरेटर वाला रूल भी लग गया, वो वाला रूल भी लग गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इससे सवाल आसान हो जाता है। नहीं, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर की क्वेरी है, सर की क्वेरी ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए, सर ने कहा, हमने सर की बात को माना। क्या सर ने कहा कैसे करें? रूट एक्स को क्या मान लिया हम लोगों ने? टी मान लिया। रूट एक्स का क्या हो गया? और ये कितना हो गया? डी टी बाय डी एक्स। और हमेशा का रूल रहा है, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे अब? डी एक्स की। डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 रूट एक्स डी टी। कैन यू रिपीट सर? तो कितना हो जाएगा ये 10, ये हो गया टी, ये भी कितना हो गया टी, और डी एक्स कितना पुट करा आपने? 2 रूट एक्स डी टी। अब रूट एक्स और टी तो बराबर ही है, ये तो आपस में क्या हो गए? कट गए। कितना बच गया? 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 टी डी टी। 10 टी का इंटीग्रेशन भी लिख पाऊंगा मैं आपको। हो गया? हो गया नहीं हो गया? क्या होता है 10 टी का इंटीग्रेशन को बताएगा? हाँ, लॉग सेक एक्स होता है। और टी की क्या पुट कर देंगे हम लोग? वैल्यू। हो गया नहीं हो गया? यानी कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो आप यहां रास्ते तक पहुंच पाए। ईस्ट और वेस्ट सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट, उसी से सवाल आसान हो जाएगा आपका। चलूं मैं आगे। ये रिदीमा क्लियर है ये बात है आपको? Yes, sir. और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ब्रैकेट में लिख दिया 7.2। 7.2 में आपको यही मिलेगी। और इससे पहली वाली एक्सरसाइज में क्या मिलेगा आपको? एंटी डेरिवेटिव में ब्रैकेट में लिख दिया 7.1। तो टेंशन ही खत्म हो गया, 7.1 खत्म हो गया, 7.2। सबसे खतरनाक एक्सरसाइज जो कहूं मैं वो 7.3 लगती है मुझे, क्योंकि उसमें वैरायटी बहुत है। क्या है? ट्रिको वाली है, वैरायटी है। मैं वैरायटी के लिए आपको 8 वैरायटी बताऊंगा जरा केवल। क्या है? मतलब है तीसरी कैटेगरी वो, यानी कि तीसरी क्या फॉर्म है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के थ्रू काम करेंगे हम लोग। और ये कौन सी एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करेगी? आपकी 7.3 को। इसमें क्या क्या फॉर्म आती है देखिए। पहली फॉर्म क्या आती है? जैसे सवाल आ जाए हमारे पास, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स आ गया मान लीजिए। एक आ गया हमारे पास साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। एक हमारे पास आ गया कितना? साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। एक हमारे पास फॉर्म क्या आ गई? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पहली बात ना, आप में से कौन बच्चा बताएगा इन चारों फॉर्म में फर्क क्या है? मैंने आपको जनरल फॉर्म नहीं लिखी। देखो यहां एक बार ये पावर और इवन आ रही है, ये क्या आ रही है? और ये क्या हो गई? और ये क्या हो गई? इवन। ये दोनों क्या हो गई? और दोनों क्या हो गई? यही बातें होंगी नहीं होंगी? तो इन चारों सिचुएशन में कैसे डील करें? कोई भी सवाल आ जाए। कुछ तो था, मेरे को याद आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है, कुछ तो था। तो हमेशा अटैक किसके ऊपर करना है आपको? ऑड पावर के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेंगे? जो इंसान ऑड है, बिल्कुल आपको दुनिया से ऑड नहीं जाना, बिल्कुल भी दुनिया के साथ रहना है। जो इंसान ऑड है उसको सबसे पहले काटा जाएगा। कैसे? तो यहां ये क्या देखा आपको? कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसके दो हिस्से कर लीजिए, एक ऑड हिस्सा अलग कर लीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हमेशा क्या करेंगे, मैं थोड़ा बता भी देता हूं। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस एक्स है ना, तो पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इसके अपोजिट वाले में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये कॉस है तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितना आ गया? कॉस एक्स डी एक्स। को इधर से ले, 2 पेज ले लो ना। मैंने क्या करा? ऑड पावर को क्या करा? मैंने स्प्लिट करा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा उसको सॉल्व? अभी मेरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट क्या माने हम लोग? साइन एक्स को डी मान लेंगे। साइन एक्स को डी मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है डी टी। हल्का सा मैं करूं जरा, तो टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। मतलब क्या करेंगे हम लोग?
सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा हमारे को, इतना स्टैंडर्ड हमारा बन चुका है। बात समझ आई? मैंने किसको स्प्लिट किया? ऑड को। जो तो किसी को भी कर लो, दोनों हाथों में लड्डू है आपके पास, किसी को भी कर लो फिर आप तो। लेकिन सर हमारा आंसर तो अलग आएगा, आने दो साहब, इंडेफिनेट है। क्या है ये? नोवेश साहब हमारी बात सुन पा रहे हैं? शायद नोवेश हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं आज। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाई दिया। अब यहां किसको करेंगे हम लोग? हाँ मतलब किसको स्प्लिट करूं मैं? साइन क्यूब एक्स को स्प्लिट करूंगा। अब घर जाके ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे, सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। किसको स्प्लिट करेंगे? साइन क्या लिखूं उसको मैं? एक बार तलवार साहब को बोले दीजिए एक बार। हाँ हाँ वेरी गुड, एक बार रिपीट करेंगे एक बार। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन है तो पूरा सवाल किससे बदलना चाहिए? कॉस में बदलना चाहिए, तो उसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। अब क्या लगाएंगे? ईस्ट और वेस्ट। क्या लगाएंगे? किसको टी मानेंगे? वेरी गुड, रिधिमा गोयल समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। हाँ लिखते हुए हाथ भी चलाते रहो बड़े दिमाग के साथ साथ। और जैसे हमारे विद्वान भैया जो हैं इतीश मेहता जी, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल दिया सर, दोनों में अगर ऑड आ गया तो क्या करें? अगर दोनों में ऑड आ गया तो क्या करें? तो किसी को भी कर लीजिए फिर, आपके हाथ में लड्डू है साहब, आपकी मर्जी है साहब। आप साइन को करना चाहते हैं तो साइन को कर लीजिए। कितना आ जाएगा ये? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अगर ये साइन है तो पूरा सवाल किसमें बदलना चाहिए साहब? कॉस में बदलना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम? अब ईस्ट और वेस्ट किसको टी पुट करेंगे हम यहाँ पे? कॉस एक्स को। कॉस क्यूब एक्स बेटा, dx कॉस क्यूब एक्स। ये तो कंडीशन में करा बेटा, यहाँ से कॉपी करा, मेरा क्या है मतलब, मैं तो कॉपी करने वाला हूँ उसके। ठीक, मैं अब जाऊंगा अरोड़ा जी के पास। अरोड़ा जी अगर दोनों इवन आ जाए तो क्या करें साहब? हम अभी तो हमने किसको पर अटैक कर दिया? ऑड पे। अब दोनों इवन आ गए तो क्या करेंगे? तो यहाँ वेरी गुड बिल्कुल ठीक कहा सर ने। यहां पे जाके हिम्मत हार जाते हैं हम तो साहब। और यहां लगेगा जुगाड़ टेक्नोलॉजी। एक फॉर्मूला रजिस्टर कर लीजिए अपने दिमाग में, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को पता क्या लिखेंगे? फॉर्मूला है, यहां लिख देता हूं मैं। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2x/2। ये फॉर्मूला हम बहुत बार लगा चुके हैं। 1 के साथ कॉस ज्यादा शुभ लक्षण आते हैं। हम करते थे 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले लगेंगे साहब, और कोई तरीका है ही नहीं साहब। यहां पे वो सब्स्टिट्यूशन वाला काम नहीं चलेगा। मैं करके भी दिखाऊंगा सवाल को। ये आ जाएगा तो 80% जनता गलत करके आएगी, कि ऑड वाला तो इंसान कर लेता है, यहां पे जाके हार जाता है अपनों से ही बस। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा यहां? 1 माइनस कॉस 2x/2 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा नहीं आएगा? अब इंटीग्रेशन कैसे करें? अभी भी दिल्ली दूर है साहब। अब यहाँ ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इजाजत दें, सर ने इजाजत दी और हमने सर की इजाजत का फायदा उठाते हुए आगे चले हम लोग। क्या आएगा यहाँ? इंटा क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x/4 आ गया। देखिए अब इंटीग्रेशन में यही समझना है हमारे को सवाल के थ्रू। यहाँ तक आ गया बेटा? ये a माइनस बी और तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया ना बेटा मैंने, a माइनस बी और a प्लस बी। हाँ अच्छा, अब यहाँ देखो, जब तक पावर स्क्वायर में रहेगी तब तक बहुत दुखी रहेंगे हम लोग। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, कोई बच्चा मुझे बताएगा
अगर कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे? एक बारी दिमाग खोल, इसका डिफरेंशिएशन बताना आप। 9 cos 8x 9 sin की पावर 8x ये आएगा नहीं आएगा? चेंडू लगे, ये आएगा नहीं आएगा? और भगवान ना करे अगर ये सवाल आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना आ गया, कम से कम 2.5 पेज का सॉल्यूशन है ये भी, क्योंकि जब जब पावर आएगी तब तब मुसीबतें आएंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये इसको फिर हमें ऑड पावर आ गई, ऑड पावर को क्या करेंगे हम लोग? स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स पूरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस में। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 4। साइन एक्स को डी मानेंगे, देखो सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स को डी मानेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 खोलेगी, उसकी पावर 4 खोलोगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा। है तो आसान, लेकिन यानी कि जब भी ज्यादा पावर आएगी तभी भी हमारे हमेशा क्या है कि तकलीफ आएगी। अगर मान लो सवाल ये आ जाए एग्जाम में, साइन 9x का इंटीग्रेशन करना हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपॉन 9 प्लस सी, खत्म। यानी कि जब भी मल्टीपल में एंगल है तो कोई समस्या, दिक्कत कहां आएगी? जब मेरे पास क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। तो ये मेरे लिए पावर परेशानी कर रही है यहाँ पे, तो इस पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तलवार साहब समझ रहे हैं बात को? आप कैसे हटाएं हम लोग? कॉस, अब cos 2x का फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2x का स्क्वायर है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये cos स्क्वायर 2x है, ये cos स्क्वायर x नहीं है, हाँ ये cos स्क्वायर 2x है। तो क्या हो जाएगा? कोई हेल्प करेगा मेरी? 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और बाहर 1 अपॉन 4 था। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना उसका, तो मैं नहीं कर रहा इसका इंटीग्रेशन। अब हो जाएगा इसका, क्योंकि मल्टीपल में एंगल आ गया। लिख तो हाँ, लेकिन फिर भी कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा फिर भी आपको बेटा। हाँ, तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। चलें आगे जरा। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कर रहे हैं 7.3 की, प्लीज कॉपी कर लेंगे। तो यानी कि अगर दोनों अगर क्या आ गई, इवन आ गई, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है नलिन जी, हर्षिता जी, मैं चलूं आगे? अच्छा, मैं आइडेंटिटी में चल रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। देखिए ये बहुत बिकती है बाजार में, ये वाली भी। ई देखिए क्या है, आपको मालूम है? थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले फॉर्मूले लिख लें हम लोग। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, पर ये 4 फॉर्म और करेंगे बस। और 2 sin a sin b, ई एफ जी एच। बताओ इनका फॉर्मूला क्या होते हैं? नहीं हाँ, बड़े तो हैं। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 1 सेकंड में हो जाएगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा। हाँ, इनके फॉर्मूले क्या हैं? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों कॉज होंगे तो क्या लगेगा? याद आ रहा हो तो? वेरी गुड, याद है इस बच्चे को, अच्छा लगा सुनकर। अच्छा ये देखिए 2 sin a sin b का क्या लगेगा? प्लीज कूल। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? हाँ, इस वाले में क्या होता है? अपशगुन होता है, मतलब यहां पहले प्लस नहीं आएगा। यस, बिल्कुल सही कहा, 11वीं की ही तो है। बस यहाँ पे क्या आएगा? जब दोनों साइन आएंगे तो क्या होगा? हाँ, 3 महीने से ज्यादा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। अब एग्जाम में सवाल क्या आएगा साहब, ये बताइए हमें तो। सर फॉर्मूले तो आपको यहाँ आते हैं। देखिए एग्जाम में सवाल आएगा, ये देखिए साइन 2x। प्लीज हितेश जी, इस सवाल को कैसे करेंगे आप? कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा मैं जानना चाहूंगा। तलवार जी आपसे 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।
तलवार जी क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें कौन सा वाला लगेगा? फर्स्ट वाला कैसे लगा दूंगा? फर्स्ट वाले में एक साइन है एक कॉज है, क्या फोर्थ वाला लगा लेंगे हम लोग एक ही जगह। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बताएं कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ क्या? हाँ अभी करते हैं। पेन लग रहा होगा और क्या होगा? पेन लग रहा होगा और क्या होगा? पता नहीं क्या है। सिंगापुर के बाद हम वापस चलते हैं। सिंगापुर नहीं, अच्छा क्या कौन सा वाला फॉर्म लगाऊं भाई? इसमें फोर्थ लगाएंगे। एक ही जगह कौन बैठा है यहाँ पे? बी की जगह कौन बैठा है यहाँ पे? लेकिन ये फॉर्मूले में तो टू भी था आगे, यहाँ टू तो है ही नहीं, तो नहीं तो टू को डिवाइड में ले आएंगे अपॉन में, तो क्या हो जाएगा एक तरह से बताओ? 1/2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज क्या, और क्या हो जाएगा माइनस में क्या कॉज? यस और नो? यस और नो? ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस कॉस 2x माइनस 6x क्या होता है? क्या? हाँ लेकिन कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट ढीठ है वो। कॉस 4x ये कितना आ गया? कॉस 8x, बस इंटीग्रेशन कर दो। देखो अगर ये इसकी पावर होती तो कितनी दिक्कत होती, लेकिन ये तो मल्टीपल एंगल है। कितना आ जाएगा इसका? 1/2 कितना साइन, सॉरी मेरे नहीं, ठीक है मैं ठीक हूं। माइनस कितना? रिधिमा गोयल जी आप सहमत हैं इससे? यस सर। तो इस तरह के सवाल आप कर पाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो क्या? 7.3 तीसरी फॉर्म 7.3 की है। क्या कह रहा है बोल? नहीं ये इक्वल टू का है, इक्वल टू है भाई, ये थोड़ा नहीं इनका देखो डाउट जेन्युइन है। मेरे को सही लगा था सही वाला। हाँ 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 हो जाता है कई बार। चलें आगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये वाली फॉर्म क्लियर है आपको? थोड़ा इंडिकेशन बेटर लग रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ आता है, रिवाइज हो रहा है। चलेंगे आगे। अच्छा एक फॉर्म और है ABCDEFGH। देखिए आई लिखिए जरा, अगर ये आ गया तो अच्छा इसमें क्या करेंगे? इन फॉर्म में क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे इन फॉर्म में। ये सरकारी है हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग यहाँ? एक करके बता दूं मैं, एक रैशनलाइज कैसे होगा? एक सवाल बनता है, करना नहीं बनता? हाँ जैसे ये है cos x अपॉन में कितना है? 1 प्लस cos x, हमने किससे मल्टीप्लाई किया? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, आप थोड़ी मेरे को इजाजत दीजिए जरा। ये कितना हो जाएगा? cos x, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया? ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लें, cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सर हिसाब है सर। नहीं अंग्रेज एक रूल देके गए थे, अंग्रेजों वाला रूल, डिवाइड एंड रूल, इसको याद है। तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करो क्या आएगा? वेरी गुड। cot x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? cot स्क्वायर एक्स क्या हो गया? लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद अगला वही बताने वाला हूं। लेकिन cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई बच्चा नहीं निकाल सकता। इसको पहले क्या लिखना पड़ेगा? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे हम लोग, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो, कि cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा नहीं निकलता। ये कितना हो जाएगा फिर? इसका माइनस कोसेकेंड एक्स, बाहर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का,
रिधिमा गोयल, आप इस वैरायटी को कवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? ये हमारा 7.3 का जुगाड़ चल जाएगा। अब आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, जिसका सवाल आना ही आना है। वो लीनियर अपॉन बटा वेरी गुड, सर को याद है, सर होशियार हैं। बस मन हर एक बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है। चौथी फॉर्म देखेंगे 7.4 पे है, इसको बोलते हैं स्पेशल 6। क्या बार कहते हैं ना भैया स्पेशल चाय लेके आ जा, स्पेशल चाय मंगवाते हैं हम लोग। स्पेशल चाय नहीं है, क्या स्पेशल 6 वाले फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे। ये है, ये है, और ये है, और एक ये है। करेंगे करेंगे, आएंगे 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 आएंगे। याद आ रही है, कुछ कुछ फॉर्म याद आ रही है। इसको इसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्मली क्या जानते हैं उसको हम लोग? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है। दक्ष आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? दक्ष अब हम आपसे ही फॉर्मूले पूछेंगे। सर हम तो भूल गए हैं, 6 फॉर्मूले चलते हैं बाजार में इनके। पहला फॉर्मूला क्या चलेगा, फोर्थ के अंदर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आएगा 1 अपॉन, फिर तीनों फॉर्मूले दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, अंडर रूट। आप बताइए दक्ष सिंगल साहब, क्या पहले का क्या आंसर आएगा बताइए? इसको ना हनुमान चालीसा की तरह याद करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ऐसे रटना है इनको। 1 अपॉन ए, इसका क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a लॉग, और ये एप्पल वाला फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग, कितने सवाल कर लो, ये ही करने हैं हमें। हाँ भाई ये आएगा ही आएगा, चाहे 27वां सवाल आए और भगवान अच्छा करे 31वां आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ 32वां, सॉरी। ठीक है चले आगे। तीनों याद आ गए, तीनों के तीनों फॉर्मूले कॉपी कर रहे हैं भाई, लिखना भी है भाई इनको। तो मेरा क्या, मेरे को तो याद है, मुझे नहीं देखना साहब, इन फॉर्मूलों को देखना है। हाँ करेंगे, चर्चा करते हैं अभी इन बातों पे। थोड़ा फॉर्मूले लिख लें जरा एक बार हम लोग, बड़ा पढ़ ले पढ़ ले। अच्छा बताओ तुमने किन रेशियो पे कराना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, बाकी हम भूल गया। जैसे रेशियो मेरे को दिखा फिर शिमला में जाके जब मेरे को 1-2 मिनट नहीं मिले तो मैं कहा मेरे तो स्केल इसका कंपैरेटिव पे बना रखे हैं, क्या मतलब तो बेटा तुमने नेट प्रॉफिट कैसे बोल दिया। चल चलता है कि तुम्हारे स्कूल की खास बातें बताऊंगा मैं। चले आगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, वो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आएगा ये, मसला आप बताइए बेटा, तीनों फॉर्मूले बताइए आप। मसला आप बता पाएंगे पहला? नहीं 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 बेटे, रोज हनुमान चालीसा की तरह याद करने। यहाँ बिल्कुल ठीक है आपने, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, ये आपको करने हैं। और इसका क्या आएगा, कि चौथी फॉर्म हो गई हमारे पास।
हो गई है। बेटा समझा नहीं है, 4 फॉर्मूला आपने लिखा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ? सर चलिए आगे हम लोग, अगर आप इजाजत दें हमें। यहां तक क्लियर है आपको बेटा? नलिन गोयल, नलिन जी, आपने ये 4 फॉर्मूला क्यों लिख के भेजा मुझे बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा दे, अब मेरा सवाल आपसे क्या है, जो सवाल एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे आप? कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, मैं इस पे ना लगाऊं टाइम में, रहने दूं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। चलिए, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, पांचवी फॉर्म लिखिए, स्पेशल 3, और ये 7.7 आ जाएगी, ये 7.7 एक्सरसाइज पे आ गया, स्पेशल 3 के नाम से जानी जाती है। बेटा इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मूले अंडर रूट वाले, ये न्यूमरेटर में होते हैं बेटा। हाँ, लेकिन इसका फायदा पता है क्या होगा, जो आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का सवाल आएगा वो यहां से फंस जाएगा, वहां यही चलता है, वो यही चलता है। आप समझ पा रहे हैं तलवार जी, आपकी इंडिकेशन रिवाइज हो रही है। अब एक्सरसाइज अब घर पे बैठ के आराम से करने, कि फ्राइडे हमारी क्लास होगी नहीं, तो आप बैठ के आसानी से करिए, आप पूरी इंडिकेशन कंप्लीट करके आइए जब मंडे को आप आए। फ्राइडे को मैंने बताया ना अभी। अच्छा इसका फॉर्मूला मेरे को सरीन साहब बताएंगे, आप असला आप हेल्प करिए जरा। नहीं फिर देखो x/2 लिखो, x/2 करके सेम चीज कॉपी कर लो, कितना आएगा? रचित अरोड़ा आप हेल्प करेंगे हमारी? वेरी गुड, +a²/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और नीचे वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो नीचे वाले में लगाते थे हम लोग, यानी कि ये जो लिखा है हम लोगों ने, x² + a² का अपॉन में क्या फॉर्मूला लगता था? log x प्लस, नहीं मोड नहीं आएगा बेटा, ये फॉर्मूला याद है? ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे? नीचे वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसमें क्या लगेगा यहाँ पे? x² - a² में पहले तो सरकारी है, क्या सरकारी है? x/2, और सेम चीज लिख दो यहाँ, और यहाँ क्या आएगा बताओ रचित? और पुराना वाला फॉर्मूला क्या है? नहीं रचित ने गलत करवा दिया है, लॉग आएगा। क्यों अपॉन में फॉर्मूला ऐसा लगता था हमारे पास, याद आ रहा नहीं आ रहा? वसला तीसरा फॉर्मूला ट्राई करके देखोगे एक बार जरा आप? क्या यहां माइनस क्यों लगाया हम लोगों ने, कौन बताएगा? इसको याद कर लीजिए, तो फॉर्मूला है हमारे पास। अगले वाले में क्या आएगा? x/2, यहां +a²/2 आएगा, मतलब a² माइनस में है तो माइनस लगा दिया हम लोगों ने। वेरी गुड, न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला है। देखिए कितनी जल्दी आप कर पा रहे हैं इन सवालों को, देखिए क्या आपने सोचा था? लेकिन घर जाके आपको ना 5-5, 6-6 सवाल सोल्व कर, ये सारा एग्जाम्पल कर डालना, खत्म करो कहानी। एग्जाम्पल का सोल्यूशन तो है, पूरी इंटीग्रेशन ये समझ लो कि 3 दिन के अंदर में सारे एग्जाम्पल निपटाने हैं, फिर इंटीग्रेशन आपके हाथों में। क्या शाम को लिया करेंगे 5 से 8 या 4 से 8, 4 से 7 सुबह। मैं तो विद्यालय भी जाना होता है ना, जब छुट्टी होगी तब ले लूंगा ना मैं। हाँ मेरे को विद्यालय भी तो जाना है ना, छुट्टियाँ होंगी तो 11वीं का रिजल्ट बन रहा होता है ना, देखेंगे कोई एक आध दिन छुट्टी मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब 5-6 घंटे की क्लास लेंगे तब छुट्टी मार लेंगे, 8 से 2 पढ़ लेंगे, 8 से 1 पढ़ लेंगे। हाँ
की हायरिंग पावर या रिकमेंडेशन पावर होगी। बहुत ज्यादा है भाई, पागल है। किस चीज के लिए क्या चाहिए देखो। सर हमारे पास एक से बढ़कर एक कॉमर्स टीचर है और वो अच्छा रिजल्ट करके डिफेंस बहुत भाई याद है उन्हें अपने पास ये प्रिंसिपल खरीद लेंगे। आगे चलेंगे जरा, क्लियर हो गया आपको, आगे लिखेंगे। पांचवा करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। हमने चौथा वो लिख दिया ना, स्पेशल 3 कर दिया था ना वो हम लोगों ने, स्पेशल 3 चौथी फॉर्म थी। पहली हमारी एंटी डेरिवेटिव, दूसरी सब्स्टिट्यूशन, तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, चौथी स्पेशल 6 और फिर पांचवी स्पेशल 5, सॉरी स्पेशल 3, और ये कौन सी फॉर्म हो गई फिर? छठी हो गई है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कौन सी एक्सरसाइज है? 7.5। पार्शियल फ्रैक्शन याद दिलाओगे जरा थोड़ी सी, मुझे मेरे को भूल रहा हूँ। हाँ क्या होता था, क्या लिखते थे हम लोग यहाँ? अगर 3 लीनियर फैक्टर आ गए तो अपॉन x माइनस सी। ठीक है रचित, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। मान लो x माइनस ए का क्यूब आ जाए तो मतलब एक चीज x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3 बार आ गया तो पहले नॉर्मल फिर स्क्वायर। हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर। प्लस b by x minus a whole square a by x minus a whole cube plus b by x minus समझ आई नहीं आई आपको? अगर ये सक्सीडिंग पावर्स हैं, ये इतना बड़ा नहीं आएगा, ज्यादा इसमें 3 वाला दे देंगे। आप सर अभी वहीं आ रहे हैं सर। यस, वो क्वाड्रेटिक में आता है। अब एक फैक्टर लीनियर आ गया, जब पी एक्स प्लस की तो एक्स माइनस ए की तरह, ये लीनियर है और ये क्या क्वाड्रेटिक है, क्या है? हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? ए अपॉन, अब यहां बी नहीं लिखूंगा साहब, मैं बी एक्स प्लस सी लिखूंगा। कोई शक? याद आया नहीं आया आपको? अब थोड़ी थोड़ी वीडियो देखोगे आप 1.5 पे करके तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। तो फिर देखना तो पड़ेगा बेटा। क्या? हाँ बहुत अच्छे टीचर है। तो मेरे मैं करा स्टूडेंट तो भाई तो वो सर का पढ़ता है भाई, तो भी कुछ बढ़िया आना शुरू करो। वो बात नहीं। बेटा एक्चुअली में ट्रेंड इस होगा, स्कूल में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अगर टीएस ग्रेवाल खुद पढ़ाने आ जाए ना तो भी बच्चे शाम को ट्यूशन लगाएंगे सतीश सर के पास। अगर एमएल अग्रवाल आरडी शर्मा भी आ जाए ना पढ़ाने के लिए तो शाम को ट्यूशन लगाने के लिए आना है रवि सर के पास। ये माइंडसेट ही नहीं है स्कूल में पढ़ने वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? दोनों अगर क्वाड्रेटिक आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? रचित याद आ रहा है या कुछ नहीं आया? तलवार साहब आप समझ रहे हैं बात को? नहीं तलवार जी की छठी फॉर्म आ गई देखो आपके पास। मैं क्यों हटाऊंगा? ठीक है रिधिमा? यस सर। महीने से लिया पर मैं भी हाँ लेकिन पूरा उससे ही पढ़ा यूट्यूब पे देख। हाँ तो बोर्ड चल गया हमारे और तो लगा तो यूट्यूब पे आता किसी बैठा कौन रद्दी है? मे आई प्रोसीड फर्दर? अब देखिए 8वीं है ना, कौन सी है? तो 7वीं कर लेते हैं। अब हमारे पास ये पता क्या है, नाम भी पता होगा आपको, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट 7.7 नहीं है, 6 है।
तो क्या हो गया हमारे पास, बताओ। दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, पहले को रख देंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग, पहले का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, और जो कट पिट कर आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन किसको पहला मानू किसको दूसरा मानू, आइलेट क्या कहता है। लेकिन ऐसा बोलने के साथ लिखना भी, ऐसा लिखना भी है, दिमाग भी चलाइए, हाथ भी चलाइए। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, ये ट्रिगो, और ई का मतलब एक्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल दे दोगे कोई। हाँ, कई बच्चे एक्सपोनेंशियल की मतलब ही नहीं जानते, होता तो आइलेट। याद आ रहा है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट निकलता था। हाँ, दोनों सेम है, जैसे दोनों लॉग दे दिए होंगे। दोनों लोग दे देंगे। क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर रखे भी करो। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपने अपने नॉर्मल तरीके से करिए। आगे तो किसी को पहले मान लो, किसी को दूसरा मान लो, हिंदू हिंदू भाई भाई। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए तो कोई किसी को याद है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर x fx plus c। वेरी गुड। अगर ई की पावर एक्स के साथ ऐसा कोई जोड़ा आ जाए तो आंसर सीधा क्या आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छी लगा मुझे, इन्होंने एक सवाल पूछा आज। अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए, एक नंबर का आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, ई की पावर एक्स यहां है, यहां भी है, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो ये आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे भी कर सकते हैं, इनको प्लस ही तो है। तलवार साहब, इसमें एफ एक्स कौन है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या आता है। वेरी गुड। चलिए अगली बार बताइए जरा, ई की पावर एक्स, तलवार साहब बताएं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स एक्स, वो मान लेंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या आएगा। एक्सीलेंट आंसर, बहुत ही बढ़िया बताया इस बच्चे ने यहाँ। देखो, आप बच्चे में बहुत टैलेंट है, अपने आप में बिलीव करिए, सेल्फ बिलीव करिए, 10 बार पैट कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम डिवोट करिए बेटा, एंड यू विल क्रिएट मिरेकल्स, आई एम टेलिंग यू। हर एक बच्चे में पोटेंशियल होता है, बस एक बार चैनलाइज होने वाली बात है। हाँ, जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, आपको फिर ये रिपेंट होगा, यार हमने कुछ दिन पहले पढ़ना और शुरू क्यों नहीं किया यार, अगर थोड़े दिन और पहले पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं कहां होता आज। ये आप जितनी देर रियलाइज करेंगे उतना आपका नुकसान होगा, और तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान, तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान, सबका नुकसान। अच्छा, हाँ, इज इट ओके। सारी फॉर्म खत्म हो गई साहब, रुक जाइए। अब ये तो हमारी इंडेफिनेट खत्म हुई है। अच्छा, मैं भी डेफिनेट में नहीं जाऊंगा इतनी जल्दी, क्योंकि थोड़ा काम करेंगे। स्पेशल वो लिख दे, आप लिखो टोटका, लिख लो ऐसे, टोटका नहीं, आप लिखो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़। आप जुगाड़ लगाना शुरू करते हैं। ये जुगाड़ क्या है, देखिए पहला जुगाड़ क्या है, पहला जुगाड़ क्या है, अगर 10 स्क्वायर एक्स आ गया तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग। Basically, whenever be in doing the integration, then you will face some problems. So then what you will do here, so if the 10 square x is given to you, then how will you react on that thing? क्या 10 square x को क्या लिखेंगे, ये हमेशा जुगाड़ है, ये ऐसा करना ही। नंबर 2, कॉड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कभी नहीं निकलेगा आपका, क्या आएगा, वेरी गुड।
हमें क्यों बोला था कि वो पूरा निकालना पड़ेगा? तो टेन स्क्वायर एक्स, कल को एग्जाम में एक सवाल आ गया 1 नंबर का, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिख के आ गो, क्या आंसर आएगा इसका? पता है आपको? ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन ए दे रखी है सीकेंड एक्स प्लस सी। कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर ए है? गलत है, ये ऑप्शन दे रखी होगी, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस सी लिख के आ जाएंगे, जबकि टेन स्क्वायर एक्स को पहले क्या लिखेंगे? फिर सेक स्क्वायर, फिर टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होगा। ये होगा ना टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सेकंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। हाँ क्लियर है आपको? आगे देखिए, नंबर 3 जुगाड़ क्या करना है आपको? ये हो गया, ये हो गया, ये तो बहुत बड़े जुगाड़ हैं जो आपके बहुत काम आने वाले। Conversions भी दिए थे कुछ कि वो a से थीटा आ जाता जब कुछ ऐसा मामला। हाँ, वो तो डिफरेंशिएशन में कवर हो ही जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का अब हमेशा याद रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हमेशा क्या लिखेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स को हमेशा क्या लिखेंगे? आपने मेरी लैंग्वेज लिखनी शुरू कर दी, जुगाड़ हाँ, कर ले, जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। ये देखें, ये टोटके हैं बेटा, ये इसको टोटका भी लिख सकते हैं। ऐसा है तो ऐसा करना है साहब, कोई रीजन नहीं आया हुआ है। नलिन एक बार बड़े भैया बात करना चाहेंगे आपसे। 8 नंबर से। अरे नलिल बेटा क्लास में क्यों नहीं आता? क्या कह रहा है? इसको ऐड करना था ग्रुप में, आपने ग्रुप से निकाल दिया। अरे मैं बता, चल ग्रुप से निकाला है पर बाकी बच्चों के पास तो लिंक है ना, मैं ऐड कर रहा हूँ तेरे को। ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली उसको बड़ा बुरा लगा, सर का मैंने दिल दुखाया। अच्छा ये कह रहा है सर का मैंने दिल दुखाया, मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, दोनों हाथों को नमन करके। बताओ, मैं इतनी टीचर कौन इतना मेहनत करता है, इतने पागलों की तरह लगाओ सारा सिलेबस दोबारा कराने में। वो मानता हूँ। मैं भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये याद रखेंगे नहीं रखेंगे आप? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेफिनेट इंटीग्रल। हाँ ठीक है, तो बेटा ये सारी मैं चाहूंगा कि अगली क्लास में जब आप आए, और फ्राइडे क्लास नहीं होगी, मंडे क्लास होगी हमारी, तो उसके अंदर में सारा कवर करके आए हैं, इंटीग्रेशन के डाउट्स लेके आए। सरीन चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन। तेरी अगर तो